हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करने वाले हैं सर। तो हमारा तो नियम तो आप लोग जानते ही होंगे। सबसे पहले मेरा रूल क्या है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करता हूं। सबसे पहले मैं कंसेप्ट को क्लियर करता हूं, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को मैं उठाता हूं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू करता हूं, उसका एग्जाम्पल पढ़ाता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन होता है सर। मेरा यही पढ़ाने का स्टाइल है। तो सबसे पहले आज हम लोग एक्सरसाइज 11.4 पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी 3.4 क्लास 11 का। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था कि उधर डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं तो इसलिए क्लास चैप्टर 11 बोल दिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपका टॉपिक क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आज क्या शुरू करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आज सब बोल दीजिए महादेव की जय। और इसी नाम के साथ आज हमारा टॉपिक शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए, तो एक्चुअली में एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पिछला वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 जहां 3.3 पढ़ा था, और वहां हम लोगों ने क्या आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पढ़ा था। उससे पहले क्या पढ़े थे सर? फंक्शन पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.2 याद रखिए, वहां पे निकालने आपको सिखाया था, वैल्यू है सब। ठीक है, तो आज हम लोग इक्वेशन सीखेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो। अब कहिएगा सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होने का मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो उससे ही हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व का मतलब sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, ये ऐसा ऐसा फंक्शन इन्वॉल्व हो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे देखिए इक्वेशन का मतलब क्या हो रहा है, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या है? इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन है। sin x इज इक्वल टू 1/√2, ये भी क्या आपका इक्वेशन है। sin x इज इक्वल टू √3/2, ये सब क्या है? इक्वेशन। ऐसा ही इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसा टाइप का ही इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन निकालते हैं सर। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। इस इक्वेशन ए दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा? इक्वेशन ए दिया हुआ रहेगा। अभी समझिएगा आराम से, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लेंदी लगेगा, पर बताने लगेंगे ना तो पता ही, आप लोग अगर जो मेरा पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो कभी ऐसा डाउट ही नहीं आपको आएगा। तो sin x इज इक्वल टू 1/√2, इसका क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूशन। इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन, यानी कि आपको इसका क्या करना है? सॉल्यूशन में sin x इज इक्वल टू 1/√2 का क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन, इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन। तो कौन सा इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करता है सर? एक्चुअली में यही ना हम लोग को देखना है। ठीक है, तो x वैल्यूज सेटिस्फाई। अब आप लोग बताइए, जानते हैं क्या कि सर x जो है ना यहाँ पे वो क्या है? 1/√2 किसका वैल्यू होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से π/4। तो sin π/4 ये तो जानते थे सर कि 1/√2 ये हो जाता है। sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2, ये तो इक्वेशन आप लोग जानते होंगे। ये भी क्या है? इसका सॉल्यूशन सर ऐसे हम लोग कर सकते थे, पर ऐसा ऐसा सॉल्यूशन यहाँ आपको इनफिनाइट मिलेगा सर। वो देखिएगा कैसे हम लोग इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये था। ठीक है, sin π/4 इज इक्वल टू 1/√2, ये आपका क्या था? सॉल्यूशन। अभी इसका और सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है? अगर जो sin पाई माइनस थीटा कर देते हैं, sin थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। यानी कि sin पाई माइनस थीटा क्या आपका निकला था भाई? π/4। तो यानी कि ये तो आपका π/4 आ जाएगा, ये भी आपका 1/√2, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 sin पाई माइनस π/4, तो π/4 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है।
साइन पाई बाई 4, यानी कि हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को साइन पाई माइनस थीटा नहीं बताते, साइन थीटा बताए थे या नहीं, पिछला वीडियो याद कीजिए। तो साइन पाई बाई 4 यानी कि ए भी जो हो रहा है इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस 3 पाई, तो साइन 3 पाई बाई 4। देखिए ए भी क्या आ रहा है आपका 1/√2, क्या आ रहा है 1/√2 सर। तो एक और सोल्यूशन आपको मिल गया, साइन 3 पाई बाई 4 भी कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 1/√2 ही वैल्यू क्या आ रहा है सेम। ए भी सोल्यूशन था, ये भी क्या आ रहा है सॉल्यूशन ही आ रहा है। साइन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि यही ना लिखे थे जी, साइन पाई माइनस पाई बाई 4। समझिए ध्यान से जरा, ये सब थोड़ा सा है पर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। अगर जो और कहेगा इन्फिनाइट, आप बोले कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे कितना पॉसिबल है, बहुत सारा सॉल्यूशन होने का। बोलेगा कैसे, और दिखाते हैं आपको, देखिएगा, ठीक है। हाँ तो दिख ही रहा होगा। तो अगर जो साइन 2n पाई प्लस एक्स, ये आप लोग जानते होंगे क्या होता है जी, साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स, साइन 2n पाई प्लस एक्स साइन एक्स। अगर जो पॉजिटिव ना है साइन एक्स तो रोटेट करता है, तो क्या जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई ए होता है, 2 पाई 0 2 पाई, एक रोटेशन के बाद फिर से क्या होता है साइन एक्स। तो साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सर। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो साइन 2 पाई अगर जो लेते हैं यहाँ पे, और एक्स की जगह पे क्या ले रहे हैं पाई बाई 4, आपका क्या आ रहा है बताइए, साइन पाई बाई 4। ए आपका 4 2 जा 8, साइन 9 पाई बाई 4 भी अगर जो ले लेना सर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाई 4 ही आएगा, यानी कि 1/√2 ही आएगा, यानी कि 1/√2 ही आएगा। इसीलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा इक्वेशन का क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होगा सर। कितना होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अगर जो 2 पाई की जगह 4 पाई ले ली तो उससे क्या दिक्कत है, उससे भी तो यही हम लोग जानते हैं कि ए क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल इसका होता है। तो ये आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि ज्यादा गिजबिजा जाएगा, समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तब अब देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल का मतलब हम बता रहे हैं ना, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और ये रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है। तो 0 से कितना तक रोटेट होगा 2 पाई, तो 0 से 2 पाई मतलब एक ही बार रोटेशन इसका क्या हो रहा है, एक ही बार रोटेशन हो रहा है। उसी को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी कि कैसे सर, अगर जो ये देखिएगा 0 2 पाई, 2 पाई x is less than 0 is greater than 0 is less than x and equal to 2 पाई is less than equal to। समझ में आ रहा है बात, मतलब कि 0 से 2 पाई के बीच में ही आपका क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो 0 से 2 पाई के बीच में होगा। जैसे ए इक्वेशन निकाले थे, इसमें देखिए 0 से 2 पाई के बीच में क्या है साइन 3 पाई बाई 4, ये बिल्कुल सही सर, ए इसका इक्वेशन है। साइन पाई बाई 4 ए भी है इसका इक्वेशन। तो बात समझ रहे हैं, ये सब क्या है 0 से 2 पाई के बीच में जो रहेगा ना उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, इसीलिए हम ये बात बताए हैं, ठीक है। क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप लोग इससे नोट कीजिए। अब एक बार इरेज कर लेते हैं, आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा इसे। अब हम आगे बताते हैं आपको जनरल सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए सर, तो अब आते हैं जनरल इक्वेशन। आप कह रहे हो सर आपने तो बोर्ड पे लिख दिया पहले से ही, ऐसा इसलिए हम करते हैं भाई, जितना देर आपको लिखने में समय व्यर्थ करेंगे उससे बढ़िया कि से लिख दो, उस बाद बच्चों को सिर्फ समझाओ कि उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन किसे कहते हैं, ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जनरल फॉर्म। जितना भी सॉल्यूशन होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का वो सब किसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है जनरल फॉर्म। पर देखो पढ़ेंगे अभी एन कंटेनिंग, क्या लिखा हुआ है अ फार्मूला कंटेनिंग एन, और जो फार्मूला वो क्या कंटेन होना चाहिए एन, वो क्या होना चाहिए एन मतलब नंबर कोई भी, ठीक है। एंड हेंस दिस सॉल्यूशन विल कॉल्ड जनरल इक्वेशन, और हम लोग क्या कहेंगे सॉल्यूशन को जनरल इक्वेशन। तो यही मेन यहाँ पे है कि अब फार्मूला जो कंटेन क्या करना चाहिए एन, अब फार्मूला कंटेनिंग एन, मेन पॉइंट यही है,
ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, जनरल इक्वेशन। अब हम लोग सीधे एग्जाम्पल में आते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18। उससे पहले हमको लग रहा है आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 करेंगे। चलिए, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 करा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू रूट 3/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो पहले समझिए। क्या बताएं, 0 इज लेस देन इक्वल टू x टू पाई, 0 से 2 पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, जो कि क्लोज इंटरवल में है, जो कि क्लोज इंटरवल में है, याद रखिएगा बात, क्लोज इंटरवल में, ठीक है, 0 से 2 बाई के बीच में। यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका कितना होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होगा। कितना होगा, दो सॉल्यूशन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो साइन एक्स आपका रूट 3/2। अब बताएगा सर ये तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ये तो वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू। एक्स का वैल्यू रूट 3/2 यानी कि π/3, साइन π/3 इज इक्वल टू रूट 3/2। तो हम लोग लिख सकते हैं सर, पहला तो यही आपका हो गया। पहला क्या हो गया, एक तो हो गया, ये तो हम लोग जानते थे, पर अगला कैसे निकलेगा। तो एक और निकाला ना, साइन एक्स रूट 3/2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, याद कीजिए जल्दी से, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या होगा, साइन पाई और माइनस एक्स, एक्स π/3 लिए सर, π/3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 पाई माइनस, तो ये आपका तो π/3 ना हो जाएगा जी, साइन π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स तो इज इक्वल टू साइन π/3। और साइन π/3 का हम लोग वैल्यू जानते हैं रूट 3/2, पर 3 पाई माइनस पाई है, तो ये क्या हो जाएगा जी, साइन 3 पाई माइनस π/3, साइन 3 π/3। ये आपका कितना निकल गया, साइन 3 π/3। अब क्या करते हैं देखिएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, यार इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया सर, आप बोलिएगा। साइन 2 π/3 इज इक्वल टू इट रूट 3/2 है। अब देखिएगा कैसे करते हैं, तो ये साइन 2 π/3 भी और साइन π/3 भी, ये कितना का बराबर आ रहा है, देखिए ध्यान से, रूट 3 का बराबर ही ना हो रहा है। 2 π/3 और π/3 ये सब क्या हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, रूट 3/2 का बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या निकला, हेंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, एक ए निकल गया आपका और एक निकल गया ए, हेंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 2 π/3 एंड π/3। राइटिंग तो खराब है ना, एक्चुअली में मार्कर की वजह से है। ये क्या है, मार्कर की वजह से। तो हम लोग देखते हैं इसके आंसर कैसे दे रहा है, x इज इक्वल टू π/3 एंड 2 π/3, सही है। 2 π/3 और π/3 ना आया था, इसका क्या आया था, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन सर, जो कि आप लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, साइन π/3 रूट 3/2, और एक और हम निकाल दिए जो कि 2 π/3 था। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन कर लिया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18 आपका कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू -1/√3, -1/√3। तो कैसे करेंगे, tan x आपका गिवन है -1/√3, ठीक है, ये गिवन है। हम लोग क्या जानते हैं, किसका, -π/6, -π/6 -10 π/6, इसको लिख देते हैं एक्चुअली, -10 π/6। बात समझ में आ रहा हो, क्योंकि 10 π/30 का वैल्यू होता है 1/√3 सर, 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो -10 π/6, जो कि ये आपका पहला सॉल्यूशन हो गया है। अब आइए, 10 क्या है, निगेटिव में, और निगेटिव किस में होता है 10, याद कीजिए, कहां पे जाना है, क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव होता है। आपका क्वेश्चन निगेटिव में है सर, सही बोले ना। तो -10 π/6 पहला सॉल्यूशन है, और कैसे निकलेगा, तो 10 π - x इज इक्वल टू
माइनस 10x, यानी कि 10 पाई माइनस पाई बाई 6 कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10 पाई बाई 6। समझ रहे होंगे बिल्कुल आसान से। 10 पाई माइनस पाई बाई 6 कर लेते हैं तो क्या आ जाता है माइनस 10 पाई बाई 6। तो 6 पाई 10 5 पाई बाई 6 कर लेते हैं 5 पाई बाई 6 तो भी क्या आता है माइनस 10 पाई बाई 6 ही ना आएगा सर। 6 पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 तब भी क्या आएगा माइनस 10 पाई बाई 6 ही आएगा। अब देखिएगा, चलिए अब देखिए तो ये आपका क्या निकला है सेकेंड इक्वेशन। एक और 10 2 पाई यानी कि माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ना होगा जी, माइनस एक्स ही ना होगा तब क्या होता है माइनस 10x। तो 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 10 पाई बाई 6। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x भी लिख सकते हैं। अब बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 6 दूनी 12 माइनस पाई मतलब 10 11 पाई बाई 6 लिख दे, 11 पाई बाई 6 तब भी क्या आता है माइनस 10 पाई बाई 6। समझ में आना चाहिए आपको बिल्कुल आसान। 10 x यानी कि माइनस पाई बाई 6 लिख लेते हैं ना तब भी क्या आता है माइनस 10 पाई बाई 6। माइनस कितना आ जाता है 10 पाई बाई 6। ऐसे ही करके आपका होता रहेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपका कितना इक्वेशन बन गया रे थर्ड फोर्थ, इतना इक्वेशन बन गया आपके सामने है ये सब इक्वेशन। तो सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना होता है 2, और हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। और आपका इक्वेशन देखिए ध्यान से देखिए, एक ए है 10 पाई बाई 6 फर्स्ट इक्वेशन यो, सेकेंड इक्वेशन हियर यू कैन सी इट, सेकेंड इक्वेशन है ना 10 पाई बाई 5 पाई बाई 6 सेकेंड इक्वेशन। ये भी सही है क्योंकि देखिए पाई बाई पहला दूसरा ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो 10 11 पाई बाई 6 और ए आपका इक्वेशन। तो 10 5 पाई बाई 6 तो ठीक है, वो 0 से 2 पाई के बीच में आ जाएगा। और 10 11 पाई बाई 6 ठीक है क्योंकि ए भी 0 से 2 पाई के बीच में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है ये माइनस पाई बाई 6, क्योंकि आपका क्या है क्या कहता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में ही ना, और ए है क्या एक्चुअली में माइनस में। तो माइनस वाला सॉल्यूशन को क्या करेंगे नहीं होगा सर, ए इक्वेशन को कैंसिल कीजिए, आपका जो आंसर आएगा hence the principal solutions are लिख देते हैं जल्दी से, hence the principal solutions are 5 pi by 6 and 11 pi by 6। सही ना होना चाहिए, यही ना होना चाहिए 5 pi by 6 and 11 pi by 6। आपका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, एग्जाम्पल 18 का सॉल्यूशन हम करवा दिए, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इंक का प्रॉब्लम देखने में आपको देखने में परेशानी हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इंक है नहीं एक्चुअली में, तो लाना भूल गए, सॉरी इसके लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।